रात का वक्त था। तेज बारिश हो रही थी। ब्रिटिश कैंप के बाहर अचानक घोड़ों की आवाज गूंजती है और कुछ ही सेकंड्स में खजाना लूटकर एक आदमी जंगल की तरफ गायब हो जाता है। अंग्रेज उसे डाकू कहते थे, लेकिन गरीब लोग उससे अपना मसीहा मानते थे। नाम था सुल्ताना। भंतु परिवार में पैदा होने का मतलब था बचपन से ही पुलिस की नजर में रहना। सुल्ताना अभी छोटा ही था जब उसके घर पर बार बार छापे पड़ने लगे। बिना किसी सबूत के उसे और उसके परिवार को उठाया जाता, पूछताछ होती और फिर छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे ये सिर्फ परेशानी नहीं रही, ये उसकी जिंदगी बन गई। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक छोटी सी चोरी के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया गया। सच क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन सिस्टम के एज लिए वो पहले से ही क्रिमिनल था। जेल के अंदर उसने एक बात समझ ली, चाहे वो कुछ करे या ना करे, उसे हमेशा डाकू ही माना जाएगा। और यहीं उसने डिसाइड किया, अगर दुनिया उसे डाकू समझती है तो वो वही बनेगा, लेकिन अपने तरीके से। और फिर शुरू हुआ उसका असली सफर। सुल्ताना ने अपना गैंग बनाया, लगभग 100 लोग। लेकिन वो कोई आम डाकू नहीं था। उसके रूल्स क्लियर थे, गरीब को हाथ नहीं लगाना, औरत पर हाथ नहीं उठाना, और लूटना है तो सिर्फ उन्हें जो लोगों का हक खा रहे हैं। वो अमीर बनियों को लूटा, अंग्रेजों के खजाने पे हाथ डालता और फिर वही पैसा गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे सुल्ताना सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो बन गया टेराई का रॉबिन हुड। सुल्ताना का सबसे खास आदमी था पितम सिंह। वो सुल्ताना का राइट हैंड था और सुल्ताना के हर बड़े कांड के पीछे पितम सिंह का ही मास्टर प्लान छुपा होता था, जिसको अंजाम हमारे सुल्ताना देते थे। दोनों मिलकर हर प्लान परफेक्ट बनाते थे। इसी वजह से सुल्ताना को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। सुल्तान की गैंग तो अच्छी थी, पर उसका राइवल भी बहुत शातिर था। वो था ब्रिटिश ऑफिसर फ्रेडी यंग। फ्रेडी का काम सिंपल था, सुल्तान को पकड़ना। उसने स्पेशल फोर्स बनाई, जंगल सर्च करवाए, रेड्स करवाई, लेकिन हर बार सुल्ताना उसके हाथ से निकल जाता। ये सिर्फ चेस नहीं थी, ये एक गेम बन चुका था। एक बार तो सुल्ताना ने फ्रेडी को चिट्ठी लिखकर चैलेंज भी कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात, फ्रेडी उससे नफरत नहीं करता था, वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि सुल्ताना ने कभी किसी मासूम का खून नहीं किया था। लेकिन जितना बड़ा नाम होता है, उतना बड़ा खतरा भी होता है। सुल्ताना को अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक दिन उसके ही किसी अपने ने धोखा दे दिया। इंफॉर्मेशन लीक हो गई। 1924 सुल्ताना को पकड़ लिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुल्ताना का नाम जंगल में डर भी था और गरीबों के लिए आसरा भी। उसका गैंग स्ट्रांग था, प्लान्स ऑलमोस्ट हमेशा परफेक्ट होते थे और अंग्रेज हर बार उसे पकड़ने में फेल हो जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। रेड्स होने लगी। जहां सुल्ताना रुकता था वहां पुलिस पहले से पहुंच जाती। रास्ते ब्लॉक होने लगे। पहली बार सुल्ताना को महसूस हुआ कि कोई अंदर की बात बाहर पहुंचा रहा है। उसने अपने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, लेकिन कोई सीधा पकड़ा नहीं गया। जंगल का रूल सिंपल होता है, दुश्मन सामने हो तो लड़ लो, लेकिन अगर पीछे हो तो बचना मुश्किल हो जाता है। एक रात सुल्ताना अपने कुछ लोगों के साथ एक जगह रुकता है। सब नॉर्मल लग रहा था, जगह सेफ थी, लेकिन इस बार अंग्रेज सीधा वहीं पहुंच गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। बंदूकें तन चुकी थीं और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुल्ताना ने आसपास देखा, अपने लोगों को देखा और समझ गया कि यह किस्मत नहीं, प्लान था। किसी अपने ने ही उसका रास्ता बेच दिया था। उस रात पहली बार सुल्ताना हारा नहीं था, उसे हरा दिया गया था। जब उससे फांसी होने वाली थी तब उसने फ्रेडी यंग से उसने सीधा बोला, मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना, उसे मेरे जैसा डाकू मत बनने देना। सोचो,
जिसे दुनिया डाकू कहती है, वो अपने बेटे के लिए क्या चाहता है? सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी। सुल्ताना को फांसी दे दी गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रेडी यंग ने उसकी आखिरी बात रखी, उसके बेटे को इंग्लैंड भेजा, उसे पढ़ाया, लिखाया और एक बिल्कुल नई जिंदगी दी। एक तरफ सिस्टम था जो एक बच्चे को पैदा होते ही क्रिमिनल बना देता है, और दूसरी तरफ एक डाकू जो चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह न बने। सुल्ताना सिर्फ एक आउटलॉ नहीं था, वो एक सवाल था। क्या सिस्टम किसी इंसान को डाकू बनाता है या इंसान खुद बनता है? शायद इसीलिए लोग कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान पैदा होते ही विलन नहीं होता। इसकी कहानी, इसके हालात और लोग ही उसे विलन बना देते हैं।